नमस्कार, वंदे मातरम। मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें कोई शक नहीं कि दलितों पर होने वाले अत्याचार का विरोध होना चाहिए और यह विरोध देश के प्रत्येक समाज और समुदाय को करना चाहिए। लेकिन यदि विरोध का मकसद घृणा फैलाना हो और जातीय दंगा फैलाना हो तो इसे किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दरअसल इस देश का इतिहास गवाह रहा है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किस तरह से हिंदू समाज को तोड़ने के लिए दलितों को भड़काने का काम किया है। और ये मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ या यूं ही नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको पूरे तथ्यों, तर्क और प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपने साथ मिलाने के लिए दलितों के दिल में किस तरह से जहर घोला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि देश के लिबरल वामपंथी जिहादी सोच के लोगों ने अंबेडकर के विचार को अपहरण कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंबेडकर के विचार को कैद किस तरह से कर लिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंबेडकर के विचार को अपनी बपौती मानने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने एक तरह से पूर्वाग्रसित हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जानबूझकर अंबेडकर को एक वर्ग विशेष के नेता के रूप में रख करके हिंदू समाज के अंदर ही दूसरे वर्ग विशेष के विरोधी नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस देश में जब भी कहीं भी दलितों के अत्याचार की जब खबर आती है तो कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घरियाली आंसू बहाते हुए दलितों के गांव, दलितों के जगह पे, दलितों के घर में पहुंच जाते हैं। इनका मकसद दलितों के साथ सहानुभूति नहीं होता है, बल्कि मौके का फ़ायदा उठा करके जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना होता है। ताज़ा मामला आप हाथरस का ले लीजिए, जिसमें रेप के बाद पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, जो इस घटना का फ़ायदा उठाकर दंगा कराने की योजना कर रहे थे। लेकिन मैं अपने देखने वालों को बताऊं, यह जो सोच है यह कोई नई सोच नहीं है, यह आधुनिक भारत का सोच नहीं है। यह आज़ादी से पहले था, आज से 100 साल पहले भी यह सोच जिंदा था और आज भी जिंदा है, अपने कार्य में संलिग्ध है। उनका विज़न स्पष्ट है, आपका विज़न स्पष्ट नहीं है। आप सोए हुए हैं, आपको जागने की ज़रूरत है। इस तरह के खतरनाक इशारों पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लोगों को पहले भी चेताया था, आज़ादी से पहले, और आगाह किया था। आज मैं आपको उसी संदर्भ में बातें करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम धर्म में जातीय व्यवस्था को कैसे धज्जियां उड़ाई थी और कैसे मुसलमान छुआछूत का सामना स्वयं अंबेडकर को करना पड़ा था। यहाँ तक कि अंबेडकर को पानी पीने के लिए, तालाब का पानी पीने से मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों ने मना किया था, रोका था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, पेज नंबर 245 पर वह मोहम्मद अली जौहर के बारे में लिख रहे हैं। वह साफ साफ शब्दों में लिखते हैं कि मोहम्मद अली जौहर मुस्लिम सामाजिक संगठनों द्वारा दलितों का धर्मांतरण करते ही हिंदू अखबारों को हो हल्ला शुरू कर देते हैं और दलितों का धर्मांतरण करने वाली एक प्रभावशाली संस्था से जुड़े एक व्यक्ति ने मुझे, यानी कि मोहम्मद अली जौहर को, देश से अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर हिंदू और मुस्लिम सहमति बनाकर धर्मांतरित दलितों का कार्य अलग अलग कर सकते हैं। जब हिंदू लोग दलितों को अपने साथ समाहित नहीं कर सकते तो दूसरे उनका धर्म परिवर्तन करेंगे ही, और करना ही चाहिए। ये शब्द हैं मोहम्मद अली जौहर के, जिसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन में कर रहे हैं। तो देखिए ये सोच क्या है, कैसा है, ये क्या नया है या फिर पहले जो सोच था वह सोच आज भी जिंदा है। और आगे मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जौहर सर सैयद अहमद के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, या यूँ कहिए कि सबसे बड़ा कट्टरपंथी नेता, जो अलगाववाद की नींव भारत के अंदर रखता है। जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जौहर खिलाफत आंदोलन के बाद भी न केवल हिंदू समाज के तोड़ने का काम किया, जहर उगलने का काम किया समाज के बीच में, बल्कि इसकी जो गिद्ध दृष्टि थी हिंदू समाज के दलितों पर भी थी। समाजिकवादी पार्टी के नेता आजम खां
के बारे में आप जानते होंगे। उसने जौहर नाम पर ही रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। तो इस पे विचार कीजिए और विचार किया जाना चाहिए कि वो जो सोच पुराना था और वो सोच आज भी है, और आज के तारीख में कुछ लोग उस सोच को जिंदा रखने के लिए तत्पर हैं, संलिग्न हैं। तो जागना फिर से आपको ही है, कार्य आपको करना है, समाज को जगाना आपको है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ अंबेडकर साहब मुस्लिमों के गिद्ध दृष्टि पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या बातें कह रहे हैं अपनी पुस्तक में। वह कह रहे हैं कि मुसलमान हमेशा से दलितों को लालच की नज़र से देखता है, इसी वजह से दलित हिंदू वह मुसलमानों के बीच, जो दलित है वह हिंदू और मुसलमानों के बीच ईर्ष्या का कारण बन रहा है, बन जाते हैं और बने हुए हैं। क्योंकि हिंदुओं को जो है इस बात का डर है कि दलितों को अपने साथ मिला करके मुस्लिम अपनी ताकत को बढ़ा लेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। मुसलमानों ने 1909 में इस बात का विरोध किया था कि दलितों ने वोटर लिस्ट में खुद को, अपने आप को हिंदू धर्म से क्यों रिलेट किया, क्यों दर्ज कराया। आप सभी फिर से आप ध्यान दें, यह सोच जो 1909 में था वही सोच आज 2020 में भी है। आज के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान झूठे आंसू बहाते हैं, लेकिन खुद इनके समुदाय के बीच भी धर्म में जातीय व्यवस्था पूरी तरह से गहराई हुई है। मुस्लिम छुआछूत का सामना खुद अंबेडकर ने किया था, खुद महसूस किया था, यह अनुभव खुद अंबेडकर साहब ने किया था। आपको इस बार बार अब तक बताया गया है कि कैसे बचपन में बैलगाड़ी से उतार दिया गया था भीमराव अंबेडकर को, कैसे स्कूल में अलग पानी पीने की व्यवस्था थी अंबेडकर जी और अन्य दलितों के लिए, कैसे हजाम ने नाई ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बाल काटने से मना कर दिया था, कैसे बड़ौदा में रहने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को रहने के लिए घर नहीं मिला था। लेकिन कैसे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अंबेडकर साहब के साथ छूतछात का बर्ताव किया, गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि पानी पीने से रोका। यह इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपने देखने वालों को ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद अंबेडकर साहब जी अपने किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिख रहे हैं। इस किताब को बाकायदा अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे देखने वाले ज़्यादातर इस बात से अनभिज्ञ होंगे, उन्हें यह बात पता भी नहीं होगा कि यह बुक जो है सिलेबस के रूप में वहाँ कोर्स में पढ़ाया जा रहा है और हमारे ही देश में अंबेडकर के विचारों से दूर रखा जा रहा है। यह क्या षड्यंत्र है, यह हमें आपको समझना पड़ेगा। इस किताब के चौथे अध्याय में 1934 की अपनी दौलताबाग यात्रा का जिक्र करते हुए लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि वो रमज़ान का महीना था और हमने दौलताबाद किले के बाहर बने तालाब में पानी पिया, हाथ मुंह धोया। एक बूढ़ा मुसलमान चिल्लाते हुए आया और कहा कि तुम अछूत ने तालाब गंदा कर दिया है। थोड़ी ही देर में कुछ और मुसलमान लोग आ गए और उन्हें गालियां देने लगे अंबेडकर साहब को कि तुम अछूत का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसके बाद वो हमें इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये शब्द अंबेडकर साहब अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। वहाँ दंगे जैसे हालात बन रहे थे और हत्या भी हो सकती थी, यह भी लिख रहे हैं। यह शब्द से मैं आपको बता रहा हूँ। तब ऐसा धैर्य खत्म हो गया। मैं थोड़ी देर में गुस्से में हुआ और पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी पीने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए तो? यह सुनकर के सभी वो इकट्ठा हुए मुसलमान चुप हो जाते हैं। इस किस्से से आपको साफ होता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। यह वाक्य, यह शब्द भी अंबेडकर के ही हैं।